और आइए अब नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। आपको बता दें कि दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग में पहुंच रही है और इसका आधार वो चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनती है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने पर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में आज से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी ने इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा भी लगने वाला है। शैलाज सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, देश में मजबूत और टिकाऊ सेमिकॉन जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। चौथा संस्करण है और काफी बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़े पैमाने पे ये चौथा जो संस्करण है ये सेमिकॉन इंडिया का ये किया जा रहा है और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत का जो इस वक्त पूरा एक तरह से जो नेतृत्व कहिए या पूरा जो उनका झुकाव है वो सेमिकॉन पे है, सेमीकंडक्टर पे है। उसका रीज़न है कि आप आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे मैं अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ या फिर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, जो पैनल पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो जो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक यूजेज है उसमें उसका जो दिमाग है, उसका जो पूरा उससे यूज होता है वो यूज होता है सेमीकंडक्टर से। और ये सेमीकंडक्टर जो है डिजाइन भारत जरूर ज्यादा पहले करता था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में नहीं होती थी। उसकी वजह से हम दूसरे देशों पे चाइना, ताइवान या फिर यूएस या दूसरी जो कंपनीज हैं वो उन पे ज्यादा निर्भरशील थे। प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त में भी लाल किले से कहा कि हमें यहाँ पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और वो दिन दूर नहीं है। हमें हमारे जो सूत्र हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है वहाँ से हमें ये पता चला कि इस साल के अंत तक हमें भारत में निर्मित हुआ पहला सेमीकंडक्टर चिप मिलने वाला है। डिजाइन सिर्फ नहीं, डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का जो सफर है वो भारत अब पूरा कर रहा है और इसी कड़ी में सेमिकॉन 2025 जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसमें भारत सरकार ने ऑलरेडी 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश
करने की बात की थी। ऑलरेडी 65 जो हमें बताया गया कि ऑलरेडी 65,000 करोड़ निवेश कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेमिकॉन 2025 है, ये चौथा जो एडिशन है, यहाँ पे इस बार बहुत भारी पैमाने पे लोग आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इकोसिस्टम, सेमिकॉन इकोसिस्टम पे जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो इसमें भागीदारी करने आ रहे हैं। 350 से ज्यादा एग्जीबिशंस होंगे, 3,000 से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो आने, 33 से ज्यादा जो देश हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। तो सेमिकॉन 2025 जो है वो कई मायनों में भारत के लिए एक नींव रखेगा, जो आत्मनिर्भर भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होने में एक बहुत भारी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तापस, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आयोजन वैश्विक सहभागिता को और भी बढ़ाता हुआ नजर आने वाला है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद अगले 2 दिनों तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, आज से इसका ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री आज और कल दोनों दिन यहाँ पे आएंगे। यशो भूमि में इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह से जो सेमीकंडक्टर जर्नी में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और उसका रीजन ये भी है, जैसे मैंने कहा कि जो पहला देश का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT प्लेटफॉर्म, जो पायलट लाइन फैसिलिटी जो अभी गुजरात में सनानंद जगह पे वहां पे शुरू की जा रही है, हमें बहुत जल्दी हमें मेड इन इंडिया चिप वहां से देखने को मिलेगी। और ये जैसे मैं कह रहा हूं कि सेमिकॉन 2025 एक वैश्विक रूप से भारत के आगमन को दर्शाता है। बिल्कुल, जैसे अभी कहिए। बिल्कुल तपस, एक छोटी सी चिप जो है कैसे बड़े एक बदलाव की वाहक बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की इसमें बात है, शोध और साथ ही साथ भारत में कैसे कौशल विकास को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और भारत आत्मनिर्भर इस दिशा में भी बन सके, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे डिजाइन लिंक इंसेंटिव सिस्टम जो तैयार किया जा रहा है, उसमें करीब 23 चिप डिजाइन का इस वक्त जो प्रोजेक्ट है भारत में चल रहे हैं। और ये जो मार्केट है करीब 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100 बिलियन का मार्केट होने वाला है, और भारत के लिए खास तौर से। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का। और ये बहुत सालों के बाद, बहुत दशकों के बाद हम लोगों ने 60, 70, 80 के दशक में ये जो एक ट्रेन जाती है वो मिस कर दी सेमीकंडक्टर की। उसके बाद से 90 में भी शुरुआत करने की कोशिश की, 2000 में भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज 2025 में ये शायद हम वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो हमसे 20 साल 30 साल पहले जो हमसे छूट गया था। अब वो मुकाम हासिल करने का समय आ चुका है, वो अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ चुका है। तो भारत इस वक्त सब दुनिया की निगाहें हैं। चिप डिजाइन में भारत हमेशा से ही अग्रणी भूमिका निभा रहा था, क्योंकि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो इसको डिजाइन करते हैं। आप विश्व के कोई भी कंपनी उठा लीजिए, इंटेल ले लीजिए, इनवीडिया ले लीजिए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, उनके जो चिप डिजाइनर्स हैं वो ज्यादातर भारत या भारतीय मूल के लोग होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हमारे पास था, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज है वो हार्डवेयर पे था। अब हार्डवेयर पे भारत आ रहा है, और हम एक्सपेक्ट करें कि अगले कुछ सालों में 4 से 6, इस वक्त 6 कंपनी भारत के साथ कोलैबोरेट करने में कामयाब हो रही है। हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत जल्दी हमें भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप हमें देखने को मिलेगा। शायद बहुत जल्दी इसी साल हमें वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल तापस, तो भारत अपने एक स्वर्णिम सफर पर है और हम लगातार देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, और उसी का उदाहरण लगातार हम देख रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।